दिन में सोने वाला ससुराल। अरे मानसी अभी तक सो रही है? देख रही हो घड़ी में कितने बज रहे? ये भी कोई सोने का समय है? पापा प्लीज आज सोने दो ना, आज तो सैटरडे है, घड़ी में कोई 10 नहीं बज रहे हैं, अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं। आज सोने दो प्लीज। सैटरडे है तो क्या हुआ, आज क्या खाना नहीं खाओगी तुम? मानसी, हमें हमेशा अपने जीवन में पंक्चुअल होना चाहिए। किसी इंसान का समय पर उठना, सोना, खाना पीना, हर बात का एक निश्चित समय होना चाहिए, जिससे इंसान का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हर काम समय पर होता है। अरे आज खाना तो खाऊंगी लेकिन ऑफिस नहीं जाऊंगी ना। पापा बचपन में स्कूल के कारण नहीं सो पाई, फिर कॉलेज टाइम में आपने सोने नहीं दिया, अब तो थोड़ा सो लेने दो। लो उठ गई, अब करो, अब आपको जितनी बातें करनी है। उठ गई तो अच्छी बात है ना मानसी बेटा, क्योंकि लड़कियों को हर काम समय पर करना आना चाहिए। उन्हें पराये घर जो जाना होता है, इसलिए पहले ही अगर उन्हें समय पर उठना आता हो तो उन्हें परेशानी कभी नहीं होती। चलो बेटा चाय पी लो और उठकर आज पूजा की तैयारी कर लो, आज हमें पूजा करनी है। तभी मानसी की छोटी बहन जानवी भी आ जाती है। माँ बताओ क्या करना है, मैं रेडी हो गई हूँ। पूजा के लिए सामान भी मैंने कल ही ला कर रख दिया था, अब बस ये बताओ कि फूल कौन कौन से लाने। सुषमा जी जानवी को देखकर एकदम खुश हो जाती है। मेरी दोनों बेटियां मेरा गुरूर है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जहाँ भी जाएगी वहाँ हमारा नाम रोशन करेगी। अरे हमने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं ना सुषमा, वो आज के समय में काबिले तारीफ है। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार साथ में बैठकर पूजा करता है और अब खाने के टेबल पर सब साथ में है। माँ आज अपने खाने में क्या बनाया है? अरे शुद्ध सात्विक भोजन है जानवी, दाल रोटी सब्जी रायता चावल और एकदम फ्रेश सलाद। वाह भाई वाह सुषमा जी, मजा आ गया। अरे आज का खाना तो मानसी ने बनाया है, उसने कहा आज मैं ही बनाऊंगी, तो मैंने कहा ठीक है भाई आज तू ही संभाल ले रसोई, मुझे तो आज की छुट्टी मिल गई। तो ये था सतीश जी का परिवार। सतीश जी पेशे से कॉलेज में प्रोफेसर हैं और बड़े ही डिसिप्लिन पर्सन होने के साथ साथ वक्त के बड़े ही पाबंद थे। उन्हें हर काम बिल्कुल सलीके से और वक्त पर पसंद था। वो बेटी मानसी के लिए एक ऐसा अच्छा रिश्ता खोज रहे थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए ऐसे ससुराल की तलाश थी जहां उनकी बेटी सुखी और संपन्न रहे। खोजते खोजते उनकी तलाश जा पहुंची चावला हाउस में, जहां सतीश जी एक पंडित जी के साथ बैठे हुए हैं। देखिए सतीश जी, मैं कहता हूँ इससे अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता अपनी बिटिया मानसी के लिए। अपनी मानसी सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ मानसी आज एक अच्छी जॉब कर रही है, तो और क्या चाहिए किसी भी लड़के वालों को। अरे ये तो हमारी बेटी के गुण बता दिए आपने, उनकी बेटी के बारे में भी तो कुछ बताइए। लड़का है एकदम हीरो, उसके आगे है सब जीरो, ना शाहिद ना गोविंदा, लड़का है एकदम उम्दा। तभी सुषमा जी हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेकर आती हैं। वाह वाह पंडित जी, आप ये पंडिताई के साथ साथ शेर व शायरी कब से करने लगे। आपने लड़के के गुणों का बखान तो बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया है, लेकिन लड़का करता क्या है, उसके घर में कौन कौन है, लड़के के माँ पिताजी क्या करते हैं। अरे बस बस यजमान जी जरा रुकिए, बताते हैं। अभी आप इतनी बढ़िया चाय और उत्तम क्वालिटी के बिस्किट लाई है, उसका आनंद तो उठा लेने दीजिए, फिर आगे की बात हम विस्तार से बताते हैं। हाँ हाँ पंडित जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, आप ही के लिए तो है, पूरा मज़ा उठाइए। आगे की कहानी कुछ यूँ है कि लड़का एक बड़ी ही ऊंची कंपनी में नौकरी करता है और उनके परिवार में मम्मी पापा और लड़के के एक भाई और बहन भी है। बड़े ही सज्जन लोग हैं और उनका काफ़ी अच्छा व्यापार भी है, शहर में और समाज में भी उनकी काफ़ी अच्छी पहचान है। पिताजी का नाम है मुकेश चावला और माँ है एकदम सुशील सुमित्रा। इसी तरह आपके दामाद जी है उत्तम चरित्र, तो किसी तरह की कोई कमी इस रिश्ते में मुझे नज़र नहीं आती। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं जल्दी ही समय निकाल कर उनके घर चला जाता हूँ और अपने मानसी के रिश्ते की बात चलाता हूँ। हाँ जी, आप कोशिश कीजिए और जाइए। अच्छा यजमान, मैं चलता हूँ। जी पंडित जी। और मेरी दान दक्षिणा का भी थोड़ा ख्याल हो तो। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। अरे आप भूल सकते हैं यजमान, लेकिन हम नहीं। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। पंडित जी अपनी दक्षिणा लेकर चले जाते हैं। इधर सुषमा जी और सतीश जी मानसी के लिए चावला हाउस जाते हैं। सुबह के 11 बज रहे हैं।
सुषमा जी सतीश जी चावला हाउस की बेल बजाते हैं। बेल बजाने की काफ़ी देर बाद जब कोई नहीं आता तो दोनों लोग लौटने ही लगते हैं। तभी सुमित्रा जी नाइट ड्रेस में जमाई लेते हुए बड़बड़ाते हुए आती है। अरे यार, आज ये सुनीता जल्दी क्यों आ गई? इसको भी ना एक बात को बार बार समझाओ, फिर भी ये बैल बुद्धि है, समझ में ही नहीं आता। दरवाज़ा खोलते ही सुमित्रा सुषमा और सतीश को देखकर दंग रह जाती है। अब जी आप कौन? माफ़ी चाहते हैं लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। जी गलती आपकी नहीं है, दरअसल हम अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आपके घर आए हैं। सुमित्रा के तो होश उड़ जाते हैं। अब अरे आइए आइए, अंदर आइए। पूरे घर में भूचाल आया हुआ है, सारा सामान तहस नहस इधर उधर पड़ा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। रुकिए, मैं अभी आप दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। सुमित्रा पानी लेने चली जाती है। सतीश और सुषमा आपस में बात कर रहे थे कि इनके यहाँ हालत तो बड़ी खराब लग रहे हैं। यहाँ तो कोई समय का पाबंदी नहीं लग रहा, सब अभी तक सोए पड़े हैं। और घर की हालत देखिए। तब तक मुकेश जी हाफ पैंट में बाहर आते हैं। मुकेश जी भी अंगड़ाई लेते हुए चले आ रहे और उनका ध्यान ही नहीं है कि हॉल में कौन बैठा है। सुमित्रा, सुमित्रा कौन था? अभी गेट पर किसने बेल मारी थी? ये कहते कहते बिना देखे कि कोई बैठा है वो सोफे पर आकर पसर जाते हैं। तब सुमित्रा पानी लेकर आती है और मुकेश जी को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से उन्हें उठाती है और हंसते हुए कहती है, वो कल हम लोग एक पार्टी से होकर काफ़ी लेट नाइट आए थे ना, इसलिए। अच्छा ऐसी बात है, वही मैं सोचूं इतनी देर तक कौन सोता है। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। तब तक सुमित्रा जी की बेटी भी आ जाती है और रोहन भी बाहर आ जाता है, लेकिन सब आधी नींद में थे। अच्छा रोहन जी, कैसे हैं आप? माफ़ कीजिएगा, आज कुछ गलत टाइम पर आना हो गया। अब नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं नाइट शिफ्ट में था तो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे की बात करते हैं। हमारी बेटी मानसी के लिए पंडित गिरधारी लाल जी ने आपकी बेटी का रिश्ता बताया था, तो उसी के सिलसिले में। फिर आगे सारी बातें हो जाने के बाद सुषमा और सतीश घर आ जाते हैं। घर आकर अपनी बेटियों को बताते हैं। हाँ मानसी, मुझे तो लड़का काफ़ी अच्छा लगा, एकदम हैंडसम लड़का है, बात करने में भी अच्छा और जॉब भी काफ़ी बढ़िया है उसका। लेकिन उसका घर बड़ा ही बेहाल सा था। नहीं, उन्होंने बताया ना कि कल वो लोग देर रात किसी पार्टी से घर आए थे, इसलिए ऐसा हो रखा था। बाकी ऐसी कोई बुराई नहीं है रिश्ते में। और इस तरह मानसी का रिश्ता जुड़ जाता है रोहन के साथ, यानी कि अब अरोरा जी की फैमिली का मिलन हुआ चावला सन। जैसे कि पूरब का पश्चिम से, आसमान का पाताल से। और आइए चलते हैं। शाम के बाद मानसी पहले दिन बड़ी ही जल्दी जाग जाती है। ओह माय गॉड, 7 बज गए। मम्मी ने कहा था कैसे भी करके 6 बजे जागना था। अरे यार, ये साड़ी भी मुझसे नहीं पहनी जा रही है। जैसे तैसे साड़ी लपेटते हुए मानसी बाहर आती है। अरे यार, मुझे तो पहले दिन बड़ी शर्म आ रही है। लेकिन बाहर आकर मानसी देखती है कि घर में तो बड़ा ही सन्नाटा है। हैं? यहाँ तो कोई जागा ही नहीं और मैं खामखा डर रही थी। मानसी सबके लिए चाय रेडी करती है और वहीं सोफे पर बैठी बैठी सो जाती है। लेकिन कोई भी 12 बजे तक उठता ही नहीं। मानसी की आँख खुलती है और वो अपने कमरे में जाकर रोहन को जगाती है। अरे सो जाओ ना तुम भी। रोहन, 12 बज गए, अभी तक कोई नहीं उठा। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम भी सो जाओ, और यहाँ सब शाम को 4 बजे उठते, सो जाओ। क्या? शाम को 4 बजे? मानसी भी थकी हुई थी तो वो भी सो जाती है और शाम को 4 बजे उठती है तो देखती है कि सब सोकर उठ रहे हैं। मानसी जाकर सभी के पैर छूती है और सबसे पूछती है, मम्मी जी, मेरी पहली रसोई में मैं क्या बनाऊं? आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? अरे बहू, तो परेशान ना हो, तुझे जो पसंद हो वो बना ले। वो मम्मी जी, कुछ मीठा बनाना ज़रूरी होता है ना, तो क्या बनाऊं? आप लोग हलवा खाएंगी या फिर खीर? ओ नो, मैंने शुगर इंटेक 0 किया हुआ है, इसलिए मैं ये सब नहीं लेती। तो मेरे लिए ना ग्रीन टी बना ला। थोड़ी देर बाद सब उठ कर आते हैं। मानसी को यहाँ सब बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन वो सोचती है कि हो सकता है आज पहला दिन है, इसलिए शाम होते होते सबको भूख लगने लगती है।
भाभी कुछ खाने में बनाओ ना बढ़िया सा। अच्छा दीदी, क्या खाएंगी आप बताओ, वही रेडी करती हूँ फिर आपके लिए। ज़्यादा कुछ नहीं भाभी, मैं बस ना फ्रेंच फ्राइज़ खाऊंगी। अच्छा, मैं अभी बना कर लाती हूँ दीदी। तभी रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। मानसी, क्या बनाने जा रही हो किचन में? फ्रेंच फ्राइज। तो ठीक है, अगर फ्रेंच फ्राइज बना रही हो तो थोड़े से चिली पोटैटो ही बना लो। अब भाभी, अगर आप चिली पोटैटो के लिए वेजेस कट करोगी तो थोड़े से मंचूरियन भी बना लेना। अच्छा ठीक है। मानसी अंदर जाती है कि तभी मानसी की बहन जानवी का कॉल आता है। कैसी हो दीदी, क्या कर रही हो, कैसा लग रहा है वहाँ? आपने अपनी पहली रसोई में क्या बनाया आज? पहली रसोई में बनाई मम्मी जी के लिए ग्रीन टी। क्या दीदी? अब जैसे जैसे रात होती जा रही थी, सबको नए नए काम सूझ रहे थे। मम्मी मैं ना वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ, मुझे वो कल रेड वाली ड्रेस की नीड है कॉलेज में। दीदी लेकिन अभी तो 11 बज रहे हैं, बहुत लेट नहीं हो जाएगा? अरे नहीं बहू, अब बस 11 ही तो बजे हैं, कोई लेट नहीं है। हमारे यहाँ सबको सुबह के 4-5 बजे सोने की आदत है। मानसी चौंक जाती है। क्या? वो मन ही मन सोचने लगती है, वो तो मेरे पापा सुबह 4 बजे उठा देते थे और यहाँ लोग सुबह के 4 बजे सो रहे। हे प्रभु प्रेमानंद, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्यों, क्या हुआ बहू? नहीं नहीं, कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। बड़ी ही अच्छी आदत है। बड़ा मज़ा आएगा फिर तो। अब मानसी को पूरी रात जगाया जाता। इससे मानसी परेशान हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती, उन लोगों के चटकारे और मुंह का स्वाद परवान चढ़ता था। ये 15 दिन तो मानसी ने जैसे तैसे करके निकाल लिए, लेकिन अब मानसी की असली परीक्षा शुरू होनी थी। 15 दिन बाद। रोहन, मुझे कल से सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, मैं कैसे मैनेज करूंगी ये सब? व्हाट हैपेंड मानसी, मैं कुछ समझा नहीं। अरे ये देर रात तक जागना, सुबह लेट तक सोना। अरे लेकिन इसमें तुम्हें क्या करना है? तुम अपने हिसाब से अपनी चीज़ें हैंडल करो। देखो मैं भी तो जॉब करता हूँ ना। ओ रोहन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हारा नाइट शिफ्ट है, ऊपर से वर्क फ्रॉम होम, तो तुम्हें इसमें क्या ही हैंडल करना है? चलो आज तो मैं जल्दी सो जाऊंगी, क्योंकि आज मैं काफ़ी लेट ऑफिस पहुंची थी। रात को 10 बजे जैसे ही मानसी अपने रूम में सोने जाती है, वैसे ही थोड़ी देर बाद आवाज़ आती है। मानसी बेटा, कहाँ हो? मानसी बाहर आती है बड़बड़ाते हुए। कैसे लोग हैं ये? कहाँ मेरी माँ ने सिखाया जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो, और पापा कहते थे खाना 8 बजे के बाद मत खाओ, लेकिन देखो आ गया फरमान किसी नई डिश का। तब तक मानसी हॉल में आ चुकी थी। जी पापा जी, आपने बुलाया? हाँ जी बेटा जी, वो मैं क्या कह रहा था कि बड़े दिन हो गए कुछ खाया नहीं। अच्छा, कुछ अच्छा बना दे। जी पापा जी, क्या बनाऊं? पनीर टिक्का ही बना दे बेटा, मेरा तो मन खुश हो जाना है। जी। जैसे ही मानसी मुड़ती है, मैं पनीर टिक्का तो नहीं खाऊंगी, तो मेरे लिए ज़रा मखाना रोस्ट कर दे और थोड़ा सा टोंड मिल्क भी दे देना साथ में। जी। मुकेश जी सुमित्रा को छेड़ने लगते हैं। अच्छा, अब तुम स्वीट 16 के ख्वाब सजा रही हो मिसेस चावला। आप तो रहने ही दो। हाँ। यहाँ मानसी बेचारी जैसे तैसे करके 12 बजे तक टिक्का देकर अपने रूम में जाती है तो देखती है रोहन की कॉल शुरू हो गई है। अपने कान पर तकिया रखकर थोड़ी देर सो जाती है, तब तक आवाज़ आती है, मारो इसे। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मारो। नहीं, मैं नहीं मार सकती। मानसी डर कर जल्दी से बाहर जाती है तो देखती है मानिया और राहुल दोनों पबजी खेल रहे हैं और गेम में चिल्ला रहे हैं, और सोफे पर बैठकर मम्मी जी फोन में रील देख रही है, पापा जी ज्योतिष का ज्ञान सुन रहे हैं, और रोहन भी अपने टी ब्रेक पर है तो आराम से चाय और रस खा रहा है। घड़ी में समय देखा तो बजे थे रात के 2। माथे पर हाथ रखकर मानसी चली जाती है। थोड़ी देर बाद फिर से मानसी की आंख खुलती है तो बड़े ही जोर से ठोका पीटी की आवाज़ आ रही थी। वो बाहर जाकर देखती है तो कुकर का हैंडल ठीक किया जा रहा था। क्या हुआ बेटा मानसी, नींद खुल गई? अरे बड़े दिन हो गए, पापा जी को टाइम नहीं मिलता दिन में, तो अभी याद दिलाया तो इन्होंने कहा चलो कर देता हूँ ठीक। मानसी ने फिर घड़ी देखी, बज रहे थे सुबह के 4। अब मानसी जाकर ज़रा सा लेटती है कि उसे फिर नींद नहीं आई और सोचने लगी, अरे कहाँ मेरे पापा ने इतने अनुशासन में रखा और कहाँ ये सब पता नहीं कैसे गुजारा होगा। सोचते सोचते नींद लग गई और तब तक बज गए थे सुबह के 8।
ओह शिट, आज मैं फिर से लेट हो गई। भागते भागते ऑफिस पहुंची तो फिर से मैनेजर ने डांटा। मानसी, टाइम क्या हो रहा है? ऐसे रोज रोज का कैसे चलेगा मानसी? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी कांट टॉलरेट एनी मोर। सॉरी सर, इट विल नॉट हैपन अगेन। थोड़ी देर बाद मानसी को काम करते करते डेस्क पर ही नींद आ जाती है। कलीग उसको जगाती है। पूरा ऑफिस हंसने लगता है। मानसी रोने लगती है। फिर घर आती है तो देखती है गांव से दादी और दादाजी आए हुए हैं। मानसी जाकर दोनों के पैर छूती है। जी तेरा बहू, जी तेरा। दूध नहा पुत फल, बाती शनि बहू है। और कैसे हैं आप दोनों? हम दोनों एकदम बढ़िया है। तेरी और रोहन की शादी में आने की पूरी तैयारी थी, लेकिन तेरे दादाजी को स्टेशन पर ही पैर में मोच आ गई तो हमें घर वापस जाना पड़ा। अच्छा, अभी कैसा है पैर दादाजी का? मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, अभी हम लोग इस टाइम कुछ नहीं खाते। मानसी मन ही मन सोचती है, अब आएगा मज़ा। अब दादाजी और दादी आ गए हैं। अब ये लोग रात में टाइम से सोएंगे और सुबह टाइम से उठेंगे। और थैंक्स टू गॉड कि मैं टाइम से ऑफिस जा पाऊंगी जैसे ही रात के डिनर का टाइम होता है। सुमित्रा बहू, मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना कर रख दे। मैं आज रात में वेब सीरीज देखूंगा। मानसी के तो ये सुनकर होश ही उड़ जाते हैं। तभी दादी कहती है, है मान्या, बड़े ही दिन से कोई अच्छी वेब सीरीज नहीं देखी। एक ही दिन में सारे एपिसोड निपटा दूंगी। कुछ अच्छा सा बना ला खाने के लिए। दादी दिन नहीं रात बोलो। अरे अपनी रात को ही तो अपना दिन होता है ना। तभी मानसी की माँ का फ़ोन आता है। मानसी बेटा, तूने तो फ़ोन भी नहीं किया। कैसा लग रहा है ससुराल में? एकदम चिड़ियाघर लग रहा है माँ। तुमने मुझे सुबह जगा जगा कर जो पाठ पढ़ाया ना, यहाँ सब उल्टा ही है। और वो पूरी बात अपनी माँ को बताती है। मानसी अपने रूम में जाकर देखती है कि रूम पूरा अच्छे से रोहन ने साफ़ किया हुआ है। वो खुश हो जाती है। तभी मानसी रोहन को अपने ऑफिस की बात बताती है और मानसी के ऑफिस से उसके मैनेजर का कॉल आता है। हेलो मानसी, एक्चुअली मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि अब हम आपके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। What sir? Please sir, give me a chance. I will never disappoint you. अरे मानसी बात तो सुनिए पूरी। हमने आपकी प्रॉब्लम को समझते हुए नाइट शिफ्ट में ही जॉब दे दी है। क्या? थैंक यू सो मच सर। लो, अब आखिरकार मानसी को भी नाइट शिफ्ट में ही जॉब मिल गई और मानसी अब बन गई चावला परिवार की पक्की बहू।